हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो आइए हम आज के मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं। तो टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 10:16। मार्केट को अगर हम देखें तो 22,031 के लेवल पर मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट में जो है हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, बट अगेन मार्केट जो है अपने लोअर लेवल से अपसाइड की तरफ सस्टेन करता हुआ हमें दिख रहा है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्या ये जो रेड कैंडल बन रही है ये यहाँ से हमें पुट की अपॉर्चुनिटी दे सकती है, या फिर यहाँ से फर्दर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है? सो इन सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम मदद लेंगे ऑप्शन चेन की, एडवांस ऑप्शन चेन की, जो कि हमारा AITS सीट है, इंडेक्स एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट AITS, इसकी मदद हम लेंगे। सो आप देख पा रहे हैं AITS पर जो है अभी बैंक निफ्टी का डाटा लोड है। पहले हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं, देन फिर हम बैंक निफ्टी पर भी डेफिनेटली अपने व्यू देखेंगे कि किस प्रकार की संभावनाएं बन पा रही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी पर हमें यहाँ पर 22,000 के लेवल पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और रेजिस्टेंस भी जो है 22,000 के लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है। बायर की स्ट्रेंथ देखें तो बायर 73% के साथ में मार्केट को जो है बुलिश बना रहे हैं, और बियरिश साइड पर अगर हम देखें तो सेलर ओनली 26% अवेलेबल है। यहाँ पर डायरेक्शन बॉक्स भी हमारा ग्रीन है। तो ओवरऑल मार्केट हमसे क्या कह रहा है? ओवरऑल मार्केट हमसे ये कह रहा है कि अभी मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट बनी हुई है। अब देखते हैं आगे फर्दर क्या संभावनाएं बन सकती है। तो रेजिस्टेंस का अगर हम नेचर देखें, रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल दिख रहा है हमें। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ग्रे बॉक्स बन रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है अपने लेवल पर यानी 22,000 के लेवल पर स्टेबल है। सपोर्ट को अगर हम देखें तो सपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर के आया है। पहले सपोर्ट जो है 21,900 पर था, 21,900 से सपोर्ट हमारा शिफ्ट होकर के 22,000 के लेवल पर आया है। सो यहाँ पर सपोर्ट भी अभी अपने आप में बेहद स्टेबल और स्ट्रांग दिख रहा है। ये जो परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम और OI दोनों का सपोर्ट बन रहा है। अगर इन दोनों में से एक कंपोनेंट नीचे भी आ जाता है तो एक कंपोनेंट यहाँ पर सपोर्ट को स्टेबल बना करके रखेगा। तो ऐसी पोजीशन में क्या सिचुएशन बनेगी मार्केट के अंदर? ऐसी पोजीशन में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन जाए और दोनों स्टेबल हो, तो ऐसी पोजीशन पर मार्केट जो है कंसोलिडेटेड हो जाता है। कौन सी रेंज पर कंसोलिडेटेड रहेगा मार्केट? देखिए यहाँ से रेंज भी पता चल सकती है। 22,000 की स्ट्राइक प्राइस देखिए, क्योंकि 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहा है। तो ये जो रेंज रहेगी मार्केट की 21,987 से 22,037 की लेवल, इस रेंज के आसपास जो है मार्केट कंसोलिडेटेड रह सकता है। तो अब यहाँ पर हम चार्ट पर चल करके देखते हैं कि चार्ट पर अभी मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, कौन से लेवल पर है। इन दोनों लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, 21,987 एंड 22,037 का लेवल। तो यहाँ पर देखिए ये 22,037 का लेवल है। इसी लेवल के पास से मार्केट जो है हमें रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, देखिए। और डाउन साइड के लेवल की हम बात करें तो 21,087, ये वाला लेवल, नियर अबाउट ये वाला लेवल। एक बार चेक कर लेते हैं हम लेवल्स। जी हाँ, 21,987, 22,037 का लेवल। तो इस लेवल के बीच में मार्केट जो है अभी हमें कंसोलिडेटेड करता हुआ दिखेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? ये जो रेड कैंडल बन रही है, क्या ये रेड कैंडल में हमें पुट की ट्रेड ले लेनी चाहिए और मार्केट की यहाँ तक आने का इंतजार करना चाहिए क्या? तो देखिए इस प्रकार की ट्रेड जो है रिस्की ट्रेडर डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं, बट ये रिस्की ट्रेडर के लिए रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमसे क्या बोल रहा है? ओवरऑल मार्केट हमसे कह रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो अच्छी ट्रेड आपकी कहां से बनेगी? अगर इस लेवल पर मार्केट आता है और यहां से फिर आप कॉल साइड के लिए फर्दर अप मूव के लिए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो बेहतर ट्रेड मिलेगी। लेकिन रिस्की ट्रेडर यहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल तक के टारगेट के लिए। देखिए लेवल टू लेवल मार्केट काम कर रहा है, हमारे लेवल से ही मार्केट कितना बेहतरीन तरीके से रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप इन लेवल्स को निकालना सीखना चाहते हैं और हमारी AITS सीट को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे अपकमिंग फ्री वेबिनार को ज्वाइन करके इस सीट को सीख सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पर रिस्की ट्रेडर पुट की ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए जिनको पुट की ट्रेड लेनी है, हालांकि ये बेहद रिस्की ट्रेड होगा, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, देखिए 22,037 के लेवल पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारा SL जो है इसके जस्ट ऊपर वाला लेवल 22,079 का लेवल जो है हमारा SL हो सकता है, जो लोग रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन सेफ ट्रेड हमारी कहां से बनेगी? हमारी जो बेहतर ट्रेड बनेगी वो 21,987 के लेवल से बनेगी, बिकॉज मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। अगर यहां से हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा SL कहां पर होगा? 21,934 के लेवल पर हमारा SL होगा, इस लेवल पर हमारा SL होगा। देखना हमें क्या है, जब मार्केट अपने निचले स्तर पर आ रहा है यानी 21,987 के लेवल पर आ रहा है, उस समय बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट का परसेंटेज यहाँ पर जैसे ये 74% बन रहा है, अभी 75% बन रहा है, ये परसेंट इंक्रीज ना हो। अगर ये इंक्रीज होगा तो फिर मार्केट सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, सपोर्ट फिर टूटेगा।
सो इस चीज को हमें देखना होता है। तो इतनी एडवांस शीट है, आपको ये भी पता चलता है कि जब मार्केट सपोर्ट पर आया है तो अभी भी वो सपोर्ट हमारा स्टेबल और स्ट्रांग है कि नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलती। सो यहाँ पर जब मार्केट हमारे 21,987 के लेवल पर आए तो इस परसेंटेज पर हमें केवल नजर रखनी है। ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहेगा तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ भाग जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, हमारे टारगेट को देगा। सो चलिए अगर हम कॉल की ट्रेड लेते हैं तो कॉल की ट्रेड के लिए एसएल क्या हो सकता है ये देख लेते हैं और अपने चार्ट पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉल की ट्रेड हम कहां से लेने की प्लान कर रहे हैं, 21,987 के लेवल पर हम कॉल की ट्रेड लेने की प्लान कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, 21,934 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट क्या होगा, 22,037 का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर बात करें तो 2279 का जो है हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। बट सेकंड टारगेट के लिए अभी क्यों अप्रोच नहीं करना है, अभी फर्स्ट टारगेट के लिए ही अप्रोच करना है, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन गए। इट मींस मार्केट कंसोलिडेटेड रह सकता है। ऐसी कंडीशन में सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच नहीं करना है, फर्स्ट टारगेट के लिए ही अप्रोच करना है। सो चलिए स्टॉप लॉस को हम अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। स्टॉप लॉस है हमारा 21,937 आई थिंक, यस 21,934 के लेवल पर। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये रहा हमारा 21,934 का लेवल। ये लेवल जो है हमारे लिए एसएल का काम करेगा। यहाँ से हम कॉल की एंट्री प्लान कर रहे हैं। इस लेवल पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक हमें अच्छी कॉल की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। केवल परसेंटेज वहां पर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज रहा तो डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगी। ये वाला लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और अभी हमें फर्स्ट टारगेट के लिए ही अप्रोच करना है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पर 22,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस 22,050 या 22,100 पर शिफ्ट होता है तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 22,079 के लिए भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट रेजिस्टेंस अपसाइड की तरफ शिफ्ट करता है तो इस टारगेट के लिए भी हम अप्रोच कर सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी को हम एनालाइज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है इस प्रकार की जो वीडियो सीरीज है आपको हेल्प करेगी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास AITS सीट है और जो नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि डाटा एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है, डाटा के माध्यम से हमें डॉट टू डॉट लेवल कैसे मिलते हैं। देखिए निफ्टी जो है डॉट टू डॉट 22,037 से ही रिवर्सल क्यों ले रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रिसर्च होगी, डेटा एनालिसिस होगा। तो इसी डेटा एनालिसिस को आपको सीखना है तो आप हमारे फ्री वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी पर भी डायरेक्शन बॉक्स जो है हमें ग्रीन बनता हुआ दिख रहा है। डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन है, इसका मतलब डायरेक्शन बॉक्स हमसे क्या कह रहा है कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी बुलिश रह सकता है। बियरिश साइड की ट्रेड से हमें क्या करना है, बियरिश साइड की ट्रेड से हमें बचना है। सपोर्ट की बात करें तो 46,000 के लेवल पर जो है अभी हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें 46,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट की अगर हम बात करें तो 46,381 के लेवल के आसपास मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नेचर को देख लेते हैं कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है। देखिए सपोर्ट को अगर हम देखें तो सपोर्ट अपने आप में बेहद स्टेबल, और स्टेबल के साथ साथ सपोर्ट जो है अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश कर रहा है, 46,000 से 46,300 के लेवल पर सपोर्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि सपोर्ट जो है मार्केट को बुलिश बना रहा है, सपोर्ट मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके परसेंटेज को देखिए 97% के साथ में जो है सपोर्ट मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल दिख रहा है। देखिए इसके नीचे ग्रे बॉक्स बन रहे हैं, इनका परसेंटेज देखें अगर हम तो 60% और 73% के साथ में यहाँ पर हमें ग्रे बॉक्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमें सपोर्ट के कॉल पोटेंशियल एरिया से जो है कॉल की ट्रेड लेनी चाहिए, कॉल की ट्रेड पकड़ने के बारे में प्लान करना चाहिए। तो अभी जो हमारा फ्रेश सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो कौन से लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है, इस वाले लेवल पर 46,300 के लेवल पर। तो इसके कॉल पोटेंशियल एरिया से जो है हम ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, कॉल की ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। केवल ये जो परसेंटेज है ये डिक्रीज अगर होगा तो फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ स्लिप करेगा, कहां तक, अपने मेन सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा मार्केट। बट अभी ये इंक्रीजिंग है तो हम यहां से ही मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो 46,300 का लेवल, देखिए ये 46,300 का लेवल है, जस्ट अ मोमेंट, ये 46,300 का लेवल हमें दिख रहा है। 46,300 की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। इसका जो कॉल पोटेंशियल एरिया है 268, 46,268 का लेवल जो है हमारे लिए एक अच्छी एंट्री का लेवल हो सकता है। सो यहाँ पर मैं जाकर के एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 46,300 के कॉल पोटेंशियल एरिया पर, 46,268, 46,268। देखिए हमारे लेवल से ही मार्केट भागा है, ऑलमोस्ट मार्केट यहां से निकल करके गया। तो ये लेवल टू लेवल सारी चीजें आपको दिख रही है, यहां से ऑलमोस्ट मार्केट निकल करके गया। अब हम दोबारा प्लान कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल पर आता है तो यहां से हमें फिर से फर्दर एंट्री मिल सकती है। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना होगा बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉप लॉस की अगर बात करें, देखिए ये सारी चीजें आपके सामने लाइव दिख रही है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे काम करते हैं।
स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 46,195 का जो है हम स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है ये भी देख लीजिए। इस लेवल पर जब हम एंट्री ले रहे हैं, इस वाले लेवल पर जब हम एंट्री ले रहे हैं, तो इसके नीचे वाले बॉक्स पर जो हमें फिगर दिख रहे होते हैं, जो हमें लेवल दिख रहे होते हैं, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। जो ऊपर वाले बॉक्स पर जो हमें फिगर दिख रहे होते हैं, वो हमारा पहला टारगेट, इसके बाद दूसरा टारगेट एंड सो ऑन, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट के लिए भी अप्रोच करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है। सो अभी यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 195 का स्टॉप लॉस होगा, 46,195 इस लेवल पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 46,195 के लेवल पर। ये हमारा एसएल होगा अगर हमें यहाँ पर ट्रेड मिलती है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट की अगर बात करें सो यहाँ पर आराम से हम दो टारगेट के लिए जा सकते हैं। दो टारगेट के लिए क्यों जा सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हैं, दोनों में सफिशिएंट डिस्टेंस है। इवन 3 टारगेट के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं हम, क्योंकि 46,500 पर रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो 46,500 का पुट पोटेंशियल एरिया, यानी कि देखिए ये पुट पोटेंशियल एरिया, यहां तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा? 345 का पहला टारगेट, 479 का दूसरा टारगेट और 548 का तीसरा टारगेट। ये तीनों टारगेट हम अपने चार्ट पर लगाते हैं, 345, 479 और 548। ये रहा हमारा 345, इस लेवल पर हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट है हमारा 479, ये रहा हमारा 479, इस लेवल पर हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। एंड थर्ड टारगेट की हम बात करें तो 46,548 का लेवल जो है हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है, 46,548। देखिए ये तीन टारगेट के लिए अभी हम अप्रोच करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम वेट कर रहे हैं, मार्केट को थोड़ा सा रीटेस्ट करने दीजिए, नीचे आने दीजिए। इस लेवल पर ये हमारा एंट्री का लेवल होगा, ये सारे हमारे टारगेट रहेंगे। ये हमारा पहला टारगेट हो गया, इसके बाद दूसरा टारगेट ये है, इसको थोड़ा सा हम डार्क ग्रीन कर देते हैं। देन ये हमारा थर्ड टारगेट है। सो इस प्रकार से हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है। आप देखते हैं ये दोनों स्क्रीन में आपके चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, दोनों चार्ट में आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। देखते हैं मार्केट हमें यहाँ से किस प्रकार से मूवमेंट देता है। देखिए ये परसेंटेज स्लोली स्लोली इंक्रीज होता हुआ 46,300 के लेवल पर। ये परसेंटेज अगर इसी प्रकार से इंक्रीज होगा तो मार्केट डेफिनेटली हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद फर्दर जो फ्रेश और सपोर्ट हमें अपसाइड की तरफ दे रहा है, वो दे रहा है 46,400 का लेवल। ये लेवल भी अभी मार्केट को नीचे आने से रोक रहा है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो 46,000 का कॉल पोटेंशियल एरिया जो है मार्केट को नीचे आने से रोक रहा है। सो यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप 46,400 के लेवल से भी कॉल की एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट जो अच्छी ट्रेड बनेगी 46,280 268 के लेवल से बनेगी। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं 46,345 के लेवल से भी एक ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। जिन लेवल्स के आसपास अभी इन लेवल्स से 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट, बट इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 345 के लेवल से। देखिए ये वाले लेवल से, ये जो पहला टारगेट है अपना, जो रिस्की ट्रेडर हैं जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आएगा इस लेवल तक, और यहाँ पर जो 400 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर अभी हमारा सपोर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, वो मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आपको बड़े कंफर्टेबली देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद जो अच्छा ट्रेड बनेगा आपका वो इस वाले लेवल से बनेगा 46,268 से, बिकॉज यहाँ पर जो है सपोर्ट की शिफ्टिंग ज्यादा हुई है, अच्छे परसेंटेज के साथ में यहाँ पर सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है। बट जैसा कि हम AITS सीट पर देख पा रहे हैं 400 पर भी हमारा सपोर्ट जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। इसलिए 400 देखिए 90% के साथ में 400 46,400 पर हमारा सपोर्ट जो है वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 400 की स्ट्राइक प्राइस भी मार्केट को रोकने की कोशिश करेगी, नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करेगी। तो 300 और 400 दोनों हमारे लिए एक बेहतर सपोर्ट है। अच्छा ट्रेड 46,300 के आसपास से मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके लिए दोनों चार्ट को एक ही स्क्रीन पर लगाते हैं और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर हमें किस प्रकार की पोजीशन देखने के लिए मिल रही है। मीनवाइल मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी पर भी एक बार देख लीजिए। देखिए ये निफ्टी पर हमारे लेवल्स हैं, निफ्टी पर आने दीजिए मार्केट को आराम से। यहाँ से पुट की ट्रेड लेना रिस्की है, केवल रिस्की ट्रेडर पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पर आता है मार्केट, हमारे लेवल पर 21,986 के लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हमें बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और दोनों चार्ट को आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। देखते हैं आजकल सिचुएशन, आज की ट्रेड हमारी किस प्रकार से बनती है।
ओके हेलो गाइस, जैसा कि हम अभी मार्केट को देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने अनुमान लगाया था मार्केट उसी डायरेक्शन पर काम करता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए निफ्टी पर जो हमने चर्चा करी थी कि निफ्टी पर यहाँ पर अगर कोई पुट की ट्रेड लेता है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप हो सकता है। यहाँ से पुट की ट्रेड लेना जो है वो रिस्की रहेगा इस लेवल पर, जब हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर मार्केट हमारे 21,987 के लेवल पर आता है तो यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती थी, बिकॉज मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था। तो अगर अभी हम देखें तो मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेटेड होता हुआ दिख रहा है। यहीं पर मार्केट जो है कंसोलिडेटेड हुआ दिख रहा है। तो अभी 12:54 हो रहे हैं, यानी लगभग 1 बजने जा रहा है, और अभी हमें निफ्टी पर कोई एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। अगर कंसोलिडेटेड मार्केट में हम फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रीमियम डिके होगा। तो ये इस सिस्टम की खासियत है। देखिए सही लेवल का अगर वेट करके हम एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिटेबल एंट्री मिलेगी। बैंक निफ्टी पर जरूर हमें एंट्री मिली है। बैंक निफ्टी पर हमने चर्चा करी थी कि 46,345 के लेवल पर जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट जो है हमारा ये वाला लेवल हो सकता है। 46,479 का लेवल जो है पहला टारगेट हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बखूबी मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट किया, और हमारे टारगेट को हिट करने के बाद ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है। अगेन से मार्केट अपने टारगेट की ओर बढ़ता हुआ। तो बैंक निफ्टी पर हमारा टारगेट बहुत अच्छा हिट हुआ है। यहाँ पर भी हम सेफ ट्रेड की डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पर आता है 46,268 के लेवल पर, जहां पर मार्केट ने प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया था, और हमारी AITS सीट पर भी यही लेवल निकल करके आ रहा था। सो इस लेवल पर अगर मार्केट आता तो यहां से हमें जो है एक अच्छी एंट्री देखने के लिए मिलती। तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है थोड़े बफर के साथ इस लेवल तक आया है, बट एक्चुअल एंट्री जो है हमें यहां से ही मिली है। टारगेट भी हमें हिट होता हुआ दिखा है। तो अब मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन सकते हैं, मार्केट के अंदर अब आगे क्या डायरेक्शन बन सकते हैं। ये बैंक निफ्टी पर हमारा एक ट्रेड तो कंप्लीट हुआ, निफ्टी जो है हमारा अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। सो अभी जो है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सो हमें अब फोकस करना चाहिए जीरो हीरो ट्रेड के लिए सेंसेक्स पर। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें अभी के अनुसार, अब जो फ्रेश डाटा बन रहा है, अब देखते हैं क्या डाटा में चेंजेस आए हैं। तो देखिए AITS सीट को जब हमने ऑब्जर्वेशन किया था 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 बजे के आसपास, उस समय जो है मार्केट हमें बुलिश दिख रहा था। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है, लोड होने देते हैं। बैंक निफ्टी देखिए अभी भी हमारा बुलिश सिनेरियो पर बना हुआ है, डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन है। एंड शिफ्टिंग की तरफ अगर हम फोकस करें तो 46,400 पर शिफ्टिंग हो चुकी है। जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था तो शिफ्टिंग कहां पर होने की कोशिश कर रही थी, सपोर्ट कहां पर ऊपर की ओर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, 46,300 पर, और 46,400 भी मार्केट को जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। सो फाइनली जो हमारी सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है 46,400 पर हो चुकी है। परसेंटेज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 100% के साथ में हमारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। 46,300 का अगर परसेंट हम देखें तो 91% के साथ में यहाँ पर भी हमारे पास में सपोर्ट बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 46,500 के लेवल पर 75% के साथ में नया सपोर्ट यहाँ पर हमारा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी भी अपने लेवल पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 46,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस जो है हमारा स्टेबल बना हुआ है, और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अभी कहीं पर भी होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे कोई सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर रेजिस्टेंस के साइड पर नहीं दिख रहे हैं। सो अब जो है यहाँ पर हमें कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट के अंदर 46,500 का पुट पोटेंशियल एरिया के पास अगर मार्केट पहुंचता है तो वहां से हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मार्केट ओवरऑल जो है अभी कंसोलिडेटेड वाला ही दिख रहा है। अभी फिलहाल मार्केट में ऐसी कोई ट्रेंडिंग वाली सिचुएशन नहीं दिख रही। अब हमें जो है सेंसेक्स के लिए वेट करना चाहिए। 2:30 के आसपास जो है हम देखना चालू करेंगे सेंसेक्स में हमारी जीरो हीरो की ट्रेड कहां पर बन सकती है। सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो अभी जो हमारा ट्रेड बन रहा है, अभी जो हमारे पास में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। डायरेक्शन बॉक्स अगर हम देखें तो डायरेक्शन बॉक्स जो है हमें ग्रीन दिखा रहा है। सपोर्ट की अगर हम बात करें सेंसेक्स के अंदर तो 72,300 का हमारा सपोर्ट बन रहा है, 72,500 का जो है हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर इसकी शिफ्टिंग की बात करें, इसकी शिफ्टिंग किस साइड पर हो रही है ये देखने की कोशिश करें। हालांकि इसमें आज हम जीरो हीरो ट्रेड करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। 2:30 के बाद में हम इसको वॉच करना चालू करेंगे कि कौन से कैंडिडेट हमारे लिए जीरो हीरो के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो अभी कोई फ्रेश ट्रेड बनाने से अच्छा है कि हम जो है सेंसेक्स के लिए वेट करें। निफ्टी पर ऑलरेडी, बैंक निफ्टी पर हमें ऑलरेडी बहुत बढ़िया ट्रेड मिल चुकी है। हमारा टारगेट आ चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। एक टारगेट जो है हमारा डेफिनेटली यहाँ से आता हुआ हमें दिखा हुआ है। निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। हमारे लेवल्स के आसपास ही मार्केट देखिए कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। लेवल टू लेवल मार्केट काम करता हुआ दिख रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इस प्रकार की जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं ये आपको पसंद आ रही होगी, ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी, और इससे आपको मार्केट में काम करने में बहुत हेल्प मिलती होगी। देखिए सेंसेक्स का डाटा लोड हो चुका है। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए सेंसेक्स जो है अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका डाटा सपोर्ट जो है ऑलरेडी नीचे से ऊपर की तरफ आया है। सपोर्ट जो है यहाँ से
ऑलरेडी अपसाइड की तरफ आया, 72,000 से 72,300 के लेवल पर जो है हमारा सपोर्ट शिफ्टिंग कर चुका है। सो अभी हम वेट करेंगे 230 का, 230 के बाद में जो है हम इसमें कैंडिडेट फाइंड आउट करेंगे जीरो हीरो के, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे ट्रेड करेंगे। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो सीरीज एनालिसिस की वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। आज की ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।